हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और हमारे सारे इंजीनियरिंग के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी टॉपिक है। ठीक है, और आज हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मैट्रिक्स को हम समझेंगे कि मैट्रिक्स में क्या क्या हमें पढ़ना है, कैसे मैट्रिक्स टाइप के होते हैं, हमें मैट्रिक्स को सॉल्व कैसे करना है, उसकी रैंक कैसे निकालना है, उसमें आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर कैसे फाइंड करना है, और कैसे हमें कम से कम टाइम में उस मैट्रिक्स के कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। तो हम आज इसको हम टोटल 3 पार्ट्स में समझेंगे। तो आज हम मैट्रिक्स के बारे में सबसे पहले बेसिक डिटेल के बारे में समझेंगे। मैट्रिक्स कैसे होते हैं, मैट्रिक्स कितने टाइप के होते हैं, मैट्रिक्स में किस टाइप से हम उनको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमने मैट्रिक्स के जो टाइप्स है ना, वो हमने यहाँ पे लिख दिए। इसमें एक मैट्रिक्स का टाइप, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं, या जो मैट्रिक्स का टाइप है वो हमने यहाँ पे लिखना बोल दिया था, इनवर्स मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स में क्या है, रो मैट्रिक्स होगा, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक, ट्रांसपोज, ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, मल्टीप्लिकेशन, डिटरमिनेंट, माइनर, कोफैक्टर मैट्रिक्स, एडजॉइंट मैट्रिक्स, इनवर्स मैट्रिक्स। तो मोटा मोटी हमारे सारे मैट्रिक्स जो है वो इसी में कवर हो गए, और यही सारे टाइप है। और इनको हम अभी इतने सारे नाम एक साथ देखने से ना हमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन लग रहा है, लेकिन हम बहुत आसानी समझेंगे। और ये मैट्रिक्स किस लिए यूज होते हैं? मैट्रिक्स बेसिकली लीनियर अलजेब्रा के लिए यूज होते हैं। जो हमारे लीनियर इक्वेशंस रहते हैं उनको हमें बहुत इजीली सॉल्व करने के लिए और हमें और भी सारे सॉल्यूशंस निकालने के लिए हम मैट्रिक्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स की बात करते हैं। मैट्रिक्स है क्या? मैट्रिक्स होता है बेसिकली, अगर हमारे पास में अगर 1 1 8 1 2 A1 3 ऐसे करके अगर हमारे पास में A1n AM1 और AMn, तो ये हमारा क्या होगा, Mn टाइप का मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया, Aij। अगर हमारा मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स को हम डिनोट कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं? हमारे पास में ब्रैकेट होता है ना, स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे, ये हमारा नॉर्मल ब्रैकेट हो गया, ए मीडियम ब्रैकेट हो गया, और ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट हो गया। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम इस टाइप से लिखेंगे, और जो वैल्यूज होती हैं मैट्रिक्स के अंदर वो A11 A12 A13 इस टाइप से होती हैं। ये हमारी क्या होगी, रो हो गई है। A11 यहाँ पर A21 वाली रो होगी, यहाँ पर A31 वाली रो होगी, ये हमारी क्या होगी, रो हो गई है। और कॉलम हमारे ये हो गए, A11 वाला कॉलम हो गया, A12 वाला कॉलम, A13 वाला कॉलम। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे रोज है एंड कॉलम्स है। और AI से क्या डिनोट करता है, इस मैट्रिक्स का कोई भी एलिमेंट। I क्या है, I जहां पर क्या है, रो है, रो डिनोट करता है, एंड J डिनोट करता है कॉलम्स को। ओके, तो अगर हमारा AI से कोई भी एलिमेंट है इस मैट्रिक्स का, तो उसमें उसको कैसे डिनोट करेंगे, AIJ से डिनोट करते हैं। और हम इसको लिखते कैसे मैट्रिक्स को, अगर हम फॉर्मुलेशन फॉर्म में लिखना होगा AIJ, और IJ का फॉर्म क्या है, M into में N। M into में N क्या डिनोट करता है, मैट्रिक्स कितने कैसे फॉर्म का है, M into N। M क्या हो गया, इसमें रो हो गई है, N हमारे कॉलम्स हो गए हैं। ठीक है, अब सबसे पहली बात आती है रो मैट्रिक्स की। रो मैट्रिक्स क्या होता है? अब हमें इतना तो समझ में आ गया रो क्या है, कॉलम क्या है। रो से समझ में आ रहा है कि हमारे पास में केवल रो है, कॉलम नहीं है। कॉलम किसको बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं, और रो किसको बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं। अगर हमारे पास में रो है, मींस जो हमारे एलिमेंट्स हैं A12 A13 A14 ऐसे ऐसे करके A1m। ठीक है, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स बोलेंगे। रो मैट्रिक्स मींस जिसके अंदर रो जो है, केवल सारे एलिमेंट्स जो है वो एक ही रो के अंदर है, कोई दूसरा रो है नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो इसका अगर हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो क्या होगा, A1m। ठीक है, m की वैल्यू हमारी कुछ भी हो सकती है, 2 3 4 5। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, रो मैट्रिक्स हो गया। ऐसे ही अगर हम कॉलम मैट्रिक्स की बात करें, तो जो कॉलम मैट्रिक्स होगा उसमें क्या से एलिमेंट होंगे हमारे, A11 A21 A31 और डॉट डॉट AN1। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या कहलाएगा, A1m। तो हमारा क्या हो गया, ये कॉलम में हो गया, एक ही कॉलम के अंदर कितनी सारे हैं इसमें, n तक है। तो जो हमारा कॉलम मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, AN into N1, क्योंकि जो हमारी
m इंटू में n होता है। कितनी रो है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 ऐसे टोटल m रो है, ठीक है। और कॉलम कितना है, एक ही कॉलम है, m इंटू में 1, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, m n इंटू 1 कर दो या m इंटू में 1 कर दो, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे वो केवल एक ही कॉलम के अंदर होंगे। मींस इसके अंदर रो तो मल्टीपल होगी लेकिन कॉलम कितना होगा, एक ही होगा, ठीक है। वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। रो मैट्रिक्स हमने बात कर ली, कॉलम मैट्रिक्स बात कर ली। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर क्या होगा, अब हम क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सारे एलिमेंट्स को लिख रहे हैं और जो एलिमेंट्स हमारे हैं वो कितने हैं, m इंटू में n, मींस m रो और n कॉलम, अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए हमारे पास में, m इंटू में n। अब स्क्वायर कब होगा, जब हमारे पास में m इक्वल टू में n रहेगा। अगर हमारे पास में m इक्वल टू n हो जाएगा तो इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, m इंटू में m लिख सकते हैं, m इंटू में m क्या हो जाएंगे, मींस इसके अंदर जो टोटल एलिमेंट होंगे वो स्क्वायर फॉर्म में ही होंगे। मींस या तो इसके अंदर अगर 1/1 का मैट्रिक्स है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, एक होंगे। अगर 2/2 का मैट्रिक्स है, 2/2 का मैट्रिक्स मतलब a12 a1 a11 a12 a21 a22, तो इसके अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे। अगर हमारा 2/2 का मैट्रिक्स होगा तो 2/2 के मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट कितने होंगे, 1 2 3 4, 2 का स्क्वायर मींस 4 हो गए। अगर हमारा मैट्रिक्स 3/3 का होगा तो उसके अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, इसी में और ऐड कर लेते हैं, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 और a33, ठीक है। तो इसके अंदर जो हमारे टोटल एलिमेंट्स होंगे कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, 9। तो हमारे जो भी एलिमेंट्स रहेंगे उसके अंदर कितने स्क्वायर फॉर्म में रहेंगे। मींस जब हमारे पास में रो एंड कॉलम दोनों इक्वल्स होती हैं आपस में, तब हम जो मैट्रिक्स होता है उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैट्रिक्स आता है हमारा डायगोनल, ठीक है। तो डायगोनल की हम बात कर लेते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा, हमारे जो भी सारे एलिमेंट्स हैं उनको हमने aij के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। अब aij के फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर हमने जहां कहीं पर भी i इक्वल टू j है वहां पर उस एलिमेंट की वैल्यू aij की वैल्यू कुछ ना कुछ वैल्यू है, ठीक है, कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी उसकी, मींस वो वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। लेकिन जहां कहीं पर भी i इक्वल टू j नहीं है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी बस। मींस जहां पर i इक्वल टू j नहीं है वहां पर वैल्यू 0 है। तो जैसे हमारा पहला एलिमेंट क्या था, a11 a12, तो देखो यहाँ पर i इक्वल टू j है, i इक्वल टू j है, i इक्वल टू j है। इनके अलावा जहां कहीं पर भी i की वैल्यू बराबर नहीं है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहला वैल्यू a11 रहा, a21 i इक्वल टू j नहीं है, वैल्यू 0 हो गई। सिमिलरली i की वैल्यू 3, j की वैल्यू 1, i इक्वल टू j है नहीं है, क्या हो जाएगा, 0। ऐसे 0, यहाँ पर a22, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर 0 0 और a33। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक। नेक्स्ट आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, अगर हमारे पास में a11 a22 और a33, अगर इनकी वैल्यू जो है वो क्या हो, a11 बराबर में a22 बराबर में a33 हो, तो क्या हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स। अगर इन तीनों की वैल्यू आपस में बराबर हो, डायगोनल मैट्रिक्स हो, मैट्रिक्स क्या हो, डायगोनल ही हो, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर a11 बराबर a22 बराबर a33 हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। सपोज a11 a22 a33 बराबर में 5 है, तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा हमारा, 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है यूनिट मैट्रिक्स। अगर हमारा स्केलर मैट्रिक्स जो है उसमें सभी की वैल्यू a11 a22 a33 इनकी वैल्यू अगर 1 है तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। तो हमारा यूनिट मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स को हम i से डिनोट करते हैं। i बराबर में क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारा क्या होगा, 3/3 का यूनिट मैट्रिक्स हो गया। तो इसको हम क्या से डिनोट करते हैं, i33, ठीक है।
I2 2 होगा तो क्या होगा, 2/2 का यूनिट मैट्रिक्स होगा तो क्या होगा, 1 0 0 1, ये हो जाएगा। अगर हमारा 2/2 का मैट्रिक्स होगा तो 2/2 के मैट्रिक्स में जहां पर i बराबर में j है वहां पर मैट्रिक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, है ना, और जहां पर i बराबर में j नहीं है वहां के लिए वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। तो अगर हमारा 2/2 का मैट्रिक्स है तो पहला एलिमेंट कितना है, a11, दूसरा a12, तीसरा a21 और चौथा a22। तो पहला एलिमेंट i बराबर में j है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। a12 इसकी वैल्यू बराबर नहीं है तो क्या हो गया, 0, इसका भी 0, इसका भी 1, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नल मैट्रिक्स की। नल मैट्रिक्स क्या होगा, नल मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं या नल मैट्रिक्स बोलते हैं। इसमें सारे एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट्स हो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है सिमेट्रिक असिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का होगा, हमें नाम से इतना तो पता चल रहा है कि मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक है, मींस वैल्यू आपस में सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक समझने से पहले हम ट्रांसपोज पर आ जाते हैं वाले, ठीक है। पहले हम समझते हैं ट्रांसपोज होता क्या है। ट्रांसपोज बेसिकली सपोज दैट हमारे पास में ए मैट्रिक्स है a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32 एंड a33, ठीक है। अब इसको हम क्या है, ये हमारा मैट्रिक्स ए है। अगर हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है, ट्रांसपोज बेसिकली रिवर्स होता है। ट्रांसपोज हो गया बेसिकली हमने उसको रिवर्स कर दिया। सपोज दैट कि हमारे एलिमेंट्स हैं, जो एलिमेंट्स है उसको हमने अप डाउन कर दिया, अप डाउन मूवमेंट कर दिया, मींस आई और जे, इन एलिमेंट्स को हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। मींस जो हमारा एलिमेंट आई का है उसको हमने जे में कर दिया और जो है जे उसकी जगह आई कर दिया। मींस तब होगा क्या, अगर हमारे पास में ए आई जे, a12, a13 ऐसी वैल्यूज हैं, ठीक है, तो होगा क्या, अगर हम ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो यहाँ पर पहला वैल्यू क्या है, एक्चुअल में वैल्यू ए आई जे था, लेकिन अभी क्या हो गया, वैल्यू ए जे आई। तो अभी यहाँ पे क्या आएगा, a11 तो a11 ही रहेगा क्योंकि इसकी वैल्यू सेम ही है। पहले यहाँ पे क्या था, अब यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा, यहाँ पर पहले क्या था, 21 था, लेकिन अब क्या हो जाएगा, आई और जे को कन्वर्ट कर देंगे तो a12 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, तो a12 आ गया, फिर ये वाला वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा a13, ठीक है, और इसकी वैल्यू तो एज इट इज ही रहेगी। फिर ये वाली वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी a21, यहाँ पर a31 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी a23 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, a32 हो जाएगा और यहाँ पर a33 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गया। मींस जो हमारा एलिमेंट है, जो एक्चुअल पोजीशन है उसकी, उसको हम आई और जे को रिवर्स करके जो भी हमारा आएगा उस पोजीशन पे उस वैल्यू को हम रखते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारा a21 है, एक्चुअल में इसको यहीं पर होना चाहिए, इसकी जगह पे मान लिया 5 होता, ठीक है। अगर हम ए मैट्रिक्स बराबर में अगर हम इसको ऐसा माने कि 5 2 3 3 5 2 2 5 6, ये हमारा मैट्रिक्स है। तो अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज का मतलब है जो हमारा वैल्यू है आई बराबर में जे है, आई और जे की वैल्यू रिवर्स कर दें, उसको वहां पर हमें रख देना है, ठीक है। तो एक्चुअल में पोजीशन इसकी ये है, तो 1 के लिए तो चेंज नहीं होगा, 2 के लिए भी चेंज नहीं होगा और 3 के लिए भी चेंज नहीं होगा, लेकिन बाकी वैल्यूज आपस में चेंज हो जाएंगी। a2 हो जाएगा, ये वाला वैल्यू 3 हो जाएगा, ये यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये 5 और 2 आपस में रिप्लेस कर देगा, 5 आ गया 2 आ गया। ये हमारा क्या हो गया, ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गया, क्लियर। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का है, अगर हमने कोई मैट्रिक्स ए है उसका हमने क्या निकाला, ट्रांसपोज निकाला, ए ट्रांसपोज, वो क्या है, ए ट्रांसपोज और ए दोनों आपस में बराबर है, उसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। और अगर ए का हमने ट्रांसपोज निकाला और वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल जैसे ए इज इक्वल टू अगर 3
4 6 9 2 5, यहाँ पर भी 9 2 5। अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज इक्वल टू जो डायगोनल वैल्यूज हैं वो हमारी एज इट इज रहेंगी 3 4 6। अब क्या हो जाएगा, जो हमारी रोज है वो कॉलम हो जाएंगी, जो कॉलम है वो रोज हो जाएंगी। मींस ये हमारी पहले क्या था, कॉलम था, तो हमारी ये पहला कॉलम पहला रो बन गया। तो क्या है, पहला कॉलम की वैल्यू 3 9 2 है, तो 3 9 2 ये हमारा क्या होगा, पहली रो हो गई। क्लियर। सेकंड कॉलम क्या है हमारा 9 4 5, ये हमारी क्या हो जाएगी, अब सेकंड रो हो जाएगी 9 4 5, ये हमारी सेकंड रो हो गई। ठीक। थर्ड क्या है 2 5 6, यही है थर्ड कॉलम, तो यहाँ पे क्या होगा 2 5 6, ये हमारा थर्ड हो गया। अगर हम इन दोनों वैल्यू को चेक करें, ए और ए ट्रांसपोज क्या है, ए भी 3 9 2 है, 3 9 2 9 4 5 9 4 5 2 5 6 2 5 6, क्या है ए इक्वल टू ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, तो दोनों आपस में बराबर है। अगर दोनों इक्वल है तो क्या हो गया, हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। क्लियर। अब नेक्स्ट आते हैं स्क्यू सिमेट्रिक पर। स्क्यू सिमेट्रिक पर आने से पहले हम नेगेटिव की बात कर लेते हैं, है ना। सपोज दैट ये हमारा मैट्रिक्स है 1 3 5 2 5 6 9 4 5, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। हम इसमें m का मल्टीप्लाई करते हैं, तो m का मल्टीप्लाई किसी एक रो में हो सकता है, किसी एक कॉलम में हो सकता है, किसी भी एक कॉलम में हो जाएगा, लेकिन है ना, अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं किसी एक स्केलर का, m का मल्टीप्लाई किया, m क्या है, स्केलर, स्केलर मतलब वैल्यूज है, कोई इसके साथ में मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। m का मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, या तो हम इसमें m का मल्टीप्लाई करते हैं तो 1m 2m 9m, ये हमारा आंसर हो जाएगा, या फिर 1m 3m 5m, ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है। तो मतलब जो कॉमन वैल्यूज हैं वो किसी एक रो में से, किसी एक कॉलम में से, या किसी एक रो में से, किसी एक कॉलम में से आ सकती है, ठीक है। तो उसमें से हमारा जो भी फैक्टर होगा वो आगे आ जाएगा कॉलम, ठीक है। अगर हम ए इनवर्स करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस किसी एक कॉलम में आ जाएगा या किसी एक रो में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए माइनस हो गया। क्लियर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सपोज ए इज इक्वल टू 0 0 0 2 5 6 -2 -3 -6, ठीक है। ये हमारा क्या है, मैट्रिक्स है, ठीक। अगर हमारा ये मैट्रिक्स है तो अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, ये ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जो रो है वो हमारी कॉलम बन जाएंगी, जो कॉलम है वो रो बन जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 0 2 5 है, 0 2 5, ठीक है। फिर -2 0 6 -2 0 6, फिर -5 -6 0 -5 -6 और 0। देखो हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा, जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है वो इतना आ गया, वाला। तो अगर हम इसको देखें और इसको देखें तो दोनों मैट्रिक्स क्या है आपस में, दोनों मैट्रिक्स कैसे हैं, तो दोनों मैट्रिक्स क्या है आपस में रिवर्स है, और वैल्यूज जो है वो कैसी है, नेगेटिव हो गई इसकी, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए ट्रांसपोज। अगर हम इसमें माइनस की वैल्यू बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जो भी माइनस की वैल्यू सारी बाहर आ जाएगी, सारी बाहर आएंगी तो क्या हो जाएगा, दोनों आपस में कैसे हैं, नेगेटिव है ना। तो हमारा ए माइनस ए ट्रांसपोज हो गया, ठीक। तो अगर हमारा मैट्रिक्स का जो वैल्यू है वो ट्रांसपोज करने पे दोनों आपस में रिवर्स हो जा रहे हैं, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारा जो मैट्रिक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक हो गया, ट्रांसपोज हम देख ही चुके थे। अब ट्रायंगुलर में अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होते हैं जहां पर भी A12 A1 A11 A12 A13, ठीक है, A21 A22 A23 A31 A32 और A33। जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा उसमें इसके एवं जो भी वैल्यूज हैं वो क्या हो जाएंगी, वो सारी हमारी वैल्यूज की कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी,
लेकिन जो नीचे वाली जो वैल्यूज हैं वो क्या हो जाएंगी, सारी जीरो हो जाएंगी। मींस अगर हम यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो रख दें तो क्या हो गया, जो भी मैट्रिक्स है वो कैसा दिखेगा, वो ऐसा दिखेगा 1 5 6, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो और 3 2 9। ठीक, ये हमने रैंडमली नंबर लिख दिए, लेकिन जो हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा वो ऐसा होगा। और ऐसे ही हम समझ सकते हैं जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा उसमें क्या होगी, ये सारी वैल्यूज जीरो हो जाएंगी और यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी। तो हमारा जो क्या हो जाएगी, वो हमारा अपर ट्रायंगुलर था, ये हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हमारा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन एंड डिटरमिनेंट, इनकी हम बात, हमने आधे से ज्यादा हमने मैट्रिक्स के टाइप्स देख लिए। अब नेक्स्ट में हम बात करेंगे डिटरमिनेंट की, माइनर की, कोफैक्टर की, कोफैक्टर मैट्रिक्स की, एडजॉइंट मैट्रिक्स की, और जो हमारी इससे एडजॉइंट मैट्रिक्स से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज उसके बारे में। फिर हम आएंगे इनवर्स मैट्रिक्स में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इन सभी मैट्रिक्स के और टाइप के बारे में बात करेंगे।